नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आप भी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी और आपको लगता है गणित से डर, तो आज से आपका यह डर होने वाला है समाप्त। क्योंकि गणित को बेसिक से लेकर एडवांस तक हम पढ़ने वाले हैं काफी सरल शब्दों में, सरल सरल तरीके से, सरल से सरल तरीके से। आज हम तैयार करने वाले हैं अपना चैप्टर, वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ गणित का बेसिक चैप्टर माना जाता है, जिसमें से किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक या दो प्रश्न आपको जरूर मिलते हैं। यदि आप कांस्टेबल की, एलडीसी की या फिर फोर्थ ग्रेड की, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। सरल शब्दों में समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है आखिर। एलसीएम मैसेफ है और मैसेफ है, लघुत्तम समापवर्ती, और ये होता है महत्तम समापवर्ती। लघुत्तम महत्तम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लघुत्तम मतलब होता है कम से कम, और हाईएस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक। लघुत्तम क्या होता है? एलसीएम की अगर अपन परिभाषा देखें तो क्या होती है एलसीएम की परिभाषा? कि वह छोटी से छोटी संख्या जो किन्हीं दी गई संख्याओं में संख्याओं के गुणनखंड में, गुणनखंडों की, संख्याओं के गुणनखंडों की अधिकतम घात के रूप में उपस्थित हो, अधिकतम घात के रूप में उपस्थित हो। अधिकतम घात के रूप में उपस्थित कैसे? अब बात कर रहे हैं लघुत्तम की और आ रही है घात अधिकतम, यही एलसीएम है। एचसीएफ की बात करेंगे तब घात आएगी कम से कम और नाम उसका है महत्तम। ठीक है। एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो किन्हीं दी गई संख्याओं के गुणनखंडों की अधिकतम घात के रूप में उपस्थित हो, अधिकतम घात के रूप में उपस्थित हो। जैसे बेसिक उदाहरण है, जैसे 18 और याद करो। देखो, सबसे पहले एल्सियम ज्ञात करने के लिए इनके दो विधियां होती है। एक तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड होते हैं अलग अलग करके, फिर उनकी घातों को लिख के, उनकी घात में सबसे ज्यादा घात होती है उसको निकाल के लिखना है। या फिर दोनों का एक साथ ही अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले इसका अलग करके निकालते हैं 18 में से। एक सेकेंड। 18 दो का भाग देंगे, दो नाम 18। तीन का भाग देंगे, तीन तिया 9, तीन का भाग एक बार, तो यहां लिख देंगे 18 बराबर कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। दूसरा है अपने पास 42। 42 में दो का भाग देंगे, 21 बार जाएगा। 21 एकम, दो एक दो दूनी 4, दो एकम 2। तीन का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। वापस इसका भाग देंगे अपन 7 का। ठीक है, एक बार। तो 42 बराबर कितना है अपने पास? 2 इंटू 3 इंटू 7। ये, अब यहां क्या होगा? अपन घात को लिखते हैं। यहाँ दो की घात कितनी है? 1 है। यहाँ 3 की घात कितनी है? 2 है। जितनी बार गुणा में वो घात उतनी बार आएगी। यहाँ 2 की घात कितनी है? 1 है। और यहाँ 3 की घात कितनी है? 1। और यहाँ 7 की घात कितनी है? 1 है। अब एलसीएम ऑफ 18 42, 18 42 का एलसीएम क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? गुणनखंडों की अधिकतम घात। कौन सी घात? अधिकतम घात। अब यहाँ अधिकतम घात कितनी है? दो की अधिकतम घात एक ही है। तीन की घात कितनी है? 2। और 7 की घात कितनी है? 1। तो दो की तो यही घात आएगी जो अधिकतम है। तीन की भी कौन सी आएगी? अधिकतम वाली। और 7 की भी कौन सी आएगी? अधिकतम वाली। ठीक है।
दो एकम दो, तीन की घात तीन नौ, और सात की घात एक सात, सात नाम तिरसठ, तिरसठ दूनी तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, 126। सात नाम तिरसठ, तिरसठ इंटू दो 126। ठीक है, तो हमारी इस संख्याओं का एलसीएम क्या गया अपने पास 126। काफी सरल है अभ्यास। देखिए, एलसीएम की परिभाषा वह छोटी से छोटी संख्या जो किन्हीं दी गई संख्याओं के गुणनखंडों की अधिकतम घात के रूप में उपस्थित हो, क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण लिया एलसीएम 18 और 42 क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाले। ये क्या किया हमने? अभाज्य गुणनखंड। अब इसका एक तरीका और देखते हैं जिसमें इन दोनों को एक साथ ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाते हैं। जैसे जैसे 1842, ध्यान लिख दिया मैंने एक साथ 1842। ठीक, दो का भाग दे दूंगा, दो नाम 18, 21 दूनी 42। अब किसका भाग दे दूंगा मैं? तीन का, तीन किया 9, तीन सात है 21। अब किसका? अब दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है। अब जहां पे आके रुक जाना है, जहां पे आगे किसी का भी भाग दोनों में नहीं जा रहा हो, मतलब यहाँ भी तीन का अलग देना पड़ेगा, यहाँ भी सात का अलग देना पड़ेगा। इससे अच्छा कि यही रुक जाऊं। तो क्या किया अपन ने? सात से गुणा किया, सात के 21, 21 दिया 63, और 63 दूनी 126। तो फिर क्या करना आपको? जो बची हुई संख्या है साइड में, उन सभी को गुणा कर लेना है। दो तिया छह, छह तिया 18, 18 सात 126। समझ में आई ये बात? अगर अपने पास ऐसा है, अगर हम यूं कर सकते हैं, आपको छोटी संख्या हो तो यूं बेटर रहता है, अगर बड़ी संख्या हो तो अभाज्य गुणनखंड सही रहता है। जैसे 18 में दो का भाग दिया 9 बार गया, 42 में दो का भाग दिया 21 बार गया। अब दोनों में किसी का भाग जा रहा है तो तीन का जा रहा है, तीन का भाग 9 में 3 बार, तीन का भाग 21 में 7 बार। ठीक है, अब यहाँ दोनों में 3 और 7 में किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो आप जो करना है, जो जो बाहर की तरफ उन सभी को गुणा कर लो, वो आपका क्या होगा? एलसीएम। वो आपका क्या होगा? एलसीएम। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं? एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, आपको यूं नहीं सोचना है कि सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं। इसकी एक परिभाषा और है कि वह वे संख्या या वह संख्या जो अपनी छोटी सी घात, सबसे छोटी घात जो कि इन संख्याओं में भाग देने में पर्याप्त हो, एचसीएफ कहलाती है। छोटी सी घात कैसे भाग करते हैं अपन? जो उदाहरण हमने इसमें लिया था एलसीएम में, वही लेते हैं एचसीएफ में भी। 18 और 42 में क्या घात करना है आपको? एचसीएफ। ठीक है, 18 में भाग दिया दो का 9 बार, तीन का 3 बार, तीन का तीन में 1 बार, तो 18 बराबर कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 42 में भी सेम ये कर लिए, दो का भाग दिया 21 में, तीन का भाग दिया 7 बार, सात का भाग दिया 1 बार, तो 42 बराबर कितना है अपने पास? 2 इंटू 3 इंटू 7, 7×6 42। ठीक है, अब उभयनिष्ठ का, इन दोनों में उभयनिष्ठ होनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। यहां पे देखो, 2 और 3 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़े में से एक अंक बाहर निकाला, इस जोड़े से भी ये अंक बाहर निकाला, 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया अपना? एचसीएफ। छोटी घात है दोनों की, बड़ी घात हमने ली, सबसे छोटी घात ली है। अब यहाँ ऐसे समझ सकते हैं अपन, 2 की घात 1 है इंटू 3 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 7। ठीक है, छोटी घात कितनी है? दोनों छोटी बराबर ही है, तो दोनों में से एक ले लेंगे, 2 की घात 1 ले लेंगे। अब यहाँ छोटी ये है या ये है, तो आप कहोगे कि 3 की घात 1 छोटी है। जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है उसको तो लेना ही नहीं है, जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है उसको तो लेना ही नहीं है। तो 3 दूनी 6 कितने हो गए अपने पास? एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ की एक सामान्य विधि है। ये एचसीएफ की कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि है। एक दूसरी विधि और है जिसमें अपन क्या करते हैं, हमने दो संख्या अगर दे दी 18 और 42। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस 18 में 42 में 18 का भाग देते हैं। 18 का मतलब 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अब कितने बचे? 6 बचे। अब 6 में किसका भाग देते हैं? 18 का। ऐसे 18, अब यहाँ आ जाएगा 18, 18 में से का भाग कितनी बार गया? ठीक है, अब या तो
या तो ये वाली संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0, या फिर दोनों में जो भी भागफल आ रहा है वो संख्या को गुणा कर दे तो भी आंसर क्या आएगा, 0। इनमें से बेटर ये वाली होती है कि जो संख्या जिसका भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0, वही उसका एचसीएफ होता है। ये पुराना मेथड है और इतनी बड़ी संख्या को भाग देना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए अपने पास किसका उपयोग करते हैं अपन, एचसीएफ के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का। एचसीएफ के लिए किसका उपयोग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का। जैसे अपन सवाल करने लग जाएंगे, सवालों के प्रकार समझेंगे, उसके बाद अपन इसको विस्तार से, जब आपके छोटी छोटी चीजें दिमाग में सही बैठ जाएगी उसके बाद अपन अगले सवालों पे बात करेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का ये जो बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट था वो आपके समझ में आना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। अब आपको क्या करना है कि छोटी छोटी संख्याएं लेकर अपने स्तर पर उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अगले वीडियो में बात करेंगे इसके अच्छे सवालों की जो कि बोर्ड या किसी भी एग्जाम में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा या पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।